गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ढोलू जो कि झाड़ू ले लिया है और इसने जैसे ही मैं सुबह उठी और झाड़ू लगाने जा रही थी तब तक ये भी उठ गया था और इसने बोला कि मम्मा आज सफाई मैं करूँगा। तो यहाँ पे झाड़ू लेके ये देखिए क्या कर रहा है और बोल रहा है कि पहले मैं सफाई करूँगा फिर आप करना। तो टीवी के पीछे इसे कुछ बोल रहा था, छिपकली दिख रही है। तो ये छिपकली भगाते हुए उसके बाद से मैंने इसे कैसे भी मना के जल्दी से झाड़ू ले लिया और अब मैं सफाई करने जा रही थी। तो सबसे पहले मैं सुबह उठ के सबसे पहले सारे घरों में झाड़ू लगाती हूँ और उसके बाद ही मैं दूसरा काम करना पसंद करती हूँ। तो इस तरह से 3 रूम है हमारे, तो तीनों रूमों में झाड़ू लगाते हुए उसके बाद से आज बहुत हवा भी चल रही थी सुबह के टाइम में, तो फटाफट से मैं झाड़ू लगा के और फिर मैं जाऊंगी चाय बनाने। तो झाड़ू लगा के और सारा एक कचरा मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया था। उसके बाद से अब मैं किचन में आ गई थी। किचन में आने के बाद सबसे पहले मैं चाय बनाती हूँ, लेकिन उससे भी पहले मैं किचन को साफ़ करना बेटर समझती हूँ, क्योंकि बिना साफ़ किए मेरा मन नहीं मानता है। और सुबह उठ के सबसे पहले सारे स्लैब्स को और गैस वगैरह को बहुत अच्छे से मैं पोंछ लेती हूँ एक गीले कपड़े से, उसमें थोड़ा सा। उसके बाद ही मैं किचन में कुछ बनाना शुरू करती हूँ, फिर चाहे वो चाय हो या सुबह का नाश्ता। तो यहाँ पे मैं किचन की पहले अच्छे से सफाई कर रही हूँ और इस तरीक़े से मैं सारे बर्तन वगैरह जो भी छोटे छोटे टब्स वगैरह रखे रहते हैं मैं सभी को उठा के अच्छे से सफाई कर लेती हूँ, सबको पोंछ लेती हूँ, जिससे हमारा किचन साफ़ भी रहता है और हमें ज़्यादा गंदगी भी नहीं देखनी पड़ती है। कैसे ना स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल। ये है मेरी किचन जो बगीचा में, और मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। आज देखिए सुबह से, चलिए दोस्तों दिखाते हैं। देखिए गेहूँ धो के रखे थे और देखिए चूहा इसमें ना लैट्रिन कर दिया है कि फिर से हमें धोना पड़ेगा। बहुत ही लैट्रिन कर दिया है इसमें। गेहूँ धो के और ढक के चादर से रखे थे। इतना बड़े बड़े चूहा हैं, परेशान करके रख दिए हैं सब। चलिए तो फिर इसे हम धोते हैं दोबारा, धो के और धूप में डालते हैं। मौसम का भी कोई ठीक नहीं है, कब मौसम ख़राब हो जाए और बारिश आने लगे। देखिए यहाँ पे छोटा सा फूल खिला है और ये खिलने वाला है और ये खिलने वाला है। देखिए ये खिलने वाला है, ये छोटा सा खिल चुका है फूल और बाकी में सब तो आज हम बनाने वाले हैं दाल, जो कि 2 दाल को मैं मिक्स करके बनाने वाली हूँ। एक है चना की दाल और थोड़ी सी अरहर की दाल। तो थोड़ा सा हम दाल बनाएंगे। उसके बाद मैं इसे सबसे पहले दाल को निकाल लेती हूँ इस तरीके से और थोड़ी देर इसे पानी में भिगो के छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं इसे कुकर में बैठा देती हूँ बनने के लिए। तो सब्ज़ी के लिए मैं यहाँ पे फ्रिज में देख रही थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था सुबह सुबह क्या मैं बनाऊँ। उसके बाद से फिर मुझे ध्यान आया कि थोड़ा सा करेला है, तो करेले की सब्ज़ी बना देते हैं और थोड़ा सा केला। तो फिर केले का हम कुछ अच्छा सा डिश बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले करेले को और केले को निकाल ले रही हूँ और इन सभी को हम काट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया है। अब चलिए इसे कट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करेला को देखिए इस तरीके से छोटे छोटे गोल गोल पीसेस में काट लिए हैं। अब इसमें जो कड़वापन होता है उसको दूर करने के लिए ना मैं इसमें हमेशा आधे घंटे या 1 घंटे पहले नमक डाल के और थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा नमक डाल के और इसे मिला के अच्छे से थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, जिससे इसका जो कसाव होता है वो निकल जाए। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनाते हैं और स्पेशली मैं ऐसे बनाती हूँ पूरे घर में अपने। उसके बाद से गेहूँ बहुत गंदे हो गए थे, तो मौसम का भी कोई ठीक नहीं है, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम बारिश ही हो रहा है।
तो इस वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के पानी से ही गेहूँ को धो लिया था। वैसे ये गेहूँ धुला हुआ ही था, बस थोड़े से चूहे वगैरह इसमें आ गए थे, तो इस वजह से मैं फिर से इसे धो रही हूँ और इसको धो के फिर मैं सूखने के लिए डाल दूँगी। तो थोड़े थोड़े पानी से मैं गेहूँ को धुल ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं हल्का हल्का पानी डाल के गेहूँ धुल रही हूँ, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा गीला भी ना हो और ज़्यादा टाइम भी ना लगे सूखने में, क्योंकि हमारा आटा भी लगभग समाप्त हो चुका है, तो मुझे इसे साफ़ करके पीसने के लिए भी देना है। तो गेहूँ मेरा धुल चुका है, अब हम इसे थोड़ा टेढ़ा करके ऐसे रख देते हैं ताकि इसका पानी निकल जाए। उसके बाद से मैं किचन में आ गई थी वापस से, और उसके बाद से जो करेला मैंने रखा था नमक डाल के, उस पे ही मैंने थोड़ा सा हल्दी डाल दिया, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दी उसमें, और थोड़ा सा फिर मैंने डाल दिया था जीरा पाउडर। तो मैं बहुत ही मसाले वाली करेला का भुजिया बनाती हूँ, जो कि मेरे घर में बहुत पसंद से खाते हैं लोग। तो फिर इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्च, साथ ही हम थोड़ा ऐड करेंगे इसमें बेसन। और ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है, ये अभी तक सिर्फ मुझे, जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक मैंने ही इसे बनाया और मेरे घर में मैं ही ऐसे बनाती हूँ। और उसके बाद से इसे मिला देंगे। मिलाने के बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो दोस्तों देखिए, हमने झाड़ू पोछा करने के बाद गेहूँ धोआ, गेहूँ धोने के बाद हम नहा लिए, और नहाने के बाद चलते हैं किचन में खाना बनाने। देखते हैं खाना में क्या क्या बनाते हैं। तो चलिए आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो नहाने के बाद मैंने थोड़ी देर पूजा किया, और पूजा करने के बाद जल्दी से हम किचन में आ गए थे, क्योंकि सबको लग गई थी भूख और टाइम भी आज बहुत ज़्यादा ही हो गया था मुझे काम करते करते। तो फिर मैंने फटाफट से करेला को भूज दिया, और इसे भूनने के लिए ना सरसों के तेल में थोड़ा सा जीरा का फ़ोरन दे दिया था। उसके बाद से मैंने थोड़े करेले भुन गए थे, उसके बाद से ऊपर से मैंने नींबू के रस डाल दिए थे। तो इससे ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी हो जाता है, और जो इसका कड़वापन होता है, तीतापन, वो भी कट जाता है। तो इस तरीके से करेले की सब्ज़ी हम बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ही मैंने बनाया था, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं खाते हैं। तो ये हमारा करेला का भुजिया बन के तैयार हो चुका है, बहुत ही क्रिस्पी और रेड और एकदम कुरकुरे हुआ था। उसके बाद से थोड़ी देर के लिए ऐसे मैंने छोड़ दिया था गेहूँ को पानी निकलने के लिए। तो पानी वहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं, पानी निकल गया है पूरा। और उसके बाद से मैं इसे यहाँ पे इस तरह से फैला दूँगी छोटे से चादर पे। अब ये देखिए ढोलू आके बैठ गया है, और ये हमेशा मेरे साथ ही रहता है। मैं कोई भी काम करती हूँ तो हमेशा मेरे साथ ही रहता है ये। उसके बाद से मैंने गेहूँ को ऐसे फैला दिया था, और फैला के फिर मैंने छोड़ दिया था सूखने के लिए। तो ज़्यादातर हम यहीं पे सारी चीज़ें सुखा लेते हैं, क्योंकि हमारे बालकनी में बहुत अच्छी धूप आती है, तो हमें छत पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से बालकनी में सुबह की धूप बहुत अच्छी आ जाती है, जिससे कि मैं गेहूँ वगैरह, दाल वगैरह और सब अच्छे से सुखा लेती हूँ मैं यहीं पे। और ढोलू को देखिए कैसे वो बाहर देख रहा है। उसके बाद से गेहूँ को इस तरीके से मैंने डाल दिया था और चला के छोड़ दिया था। तो गेहूँ सूख जाने तक, उसके बाद से मैं चली गई थी किचन में, और फिर हमने खाना सर्व किया। तो खाने में आज बनाई थी मैंने बहुत ही सिंपल दाल, 2 तरीके की दाल को मिक्स करके दाल बनाया था मैंने, थोड़ा सा रोटी, और यहाँ पे फिर बना लिया था थोड़ा सा केले की भजिया। उसके बाद से जो करेले की सब्ज़ी बनाई थी हमने वो, और मिक्स अचार। ये तो हमारे घर में बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना तो खाना ही नहीं पूरा होता है किसी का। और थोड़ा सा चावल। तो यही था आज का हमारा लंच, जो कि सबने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। तो चलिए दोस्तों, यही था आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।